इस्लामाबाद। दुनिया के कई देशों में फिर से रफ्तार पकड़ती कोरोना वायरस महामारी से पाकिस्तान बुरी तरह डर गया है। इमरान खान सरकार जल्द से जल्द सभी लोगों का वैक्सीनेशन करना चाहती है। इस कड़ी में नई सजा का ऐलान भी किया गया है, यानी जो लोग वैक्सीन लगवाने को लेकर अब तक गंभीर नहीं हैं, उन्हें सरकार के प्रकोप का सामना करना होगा। सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि 1 अक्टूबर से बिना वैक्सीन वाले लोग ट्रेन यात्रा, ट्रेन ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। पैक ने पहले उठाए थे ये कदम। इससे पहले भी सरकार कोरोना वैक्सीन न लगवाने वालों के दिल में खौफ पैदा करने के लिए कई कदम उठा चुकी है, जिसमें फ्लाइट बैन और सिम बैन, फ्लाइट और सिम कार्ड बैन जैसे फैसले शामिल हैं। पाकिस्तान ने वैक्सीन की एक भी डोज न लेने वालों के घरेलू फ्लाइट यात्रा करने पर पाबंदी लगाई हुई है। वहीं, सिंध प्रांत की सरकार ने हाल में वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों के मोबाइल सिम को बंद करने का फरमान सुनाया था। ये भी पढ़ें, कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से खौफ में चाइना, बढ़ते मामलों के लिए ऑफिसर्स को बताया दोषी, चुनकर दे रहा सजा। एनसीओसी की बैठक में हुआ डिसीजन। पाकिस्तान में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए गठित नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर एनसीओसी की बैठक में ट्रेन यात्रा पर रोक लगाने का निर्णय किया गया। सेंटर ने वैक्सीन के प्रति लोगों की अनिच्छा और पुनः फैलते संक्रमण के मामलों पर भी चिंता जताई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले दिनों में और भी कई सख्त फैसले लिए जा सकते हैं। 70 लाख को लगी दोनों। एनसीओसी की बैठक की जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि ऐसे लोगों को 1 अक्टूबर से ट्रेन यात्रा की इजाजत नहीं होगी, जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते। इस फैसले पर सख्ती से अमल किया जाएगा। वैक्सीनेशन में शामिल नहीं होने वालों की घरेलू विमान यात्रा पर पहले ही पाबंदी लगा दी गई है। बता दें कि पाकिस्तान ने फरवरी में टीकाकरण शुरू किया था और अब तक 3.7 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की कम से कम एक खुराक लगी है, जबकि केवल 70 लाख लोगों को ही दोनों डोज लगी हैं। पाएं हिंदी में ताज़ा समाचार, देश दुनिया की खबरें, फिल्म, बिजनेस अपडेट्स, खेल की दुनिया की हलचल, देखें लाइव न्यूज और धर्म कर्म से जुड़ी खबरें आदि। अभी डाउनलोड करें जी न्यूज ऐप। ट्रेंडिंग वीडियो। नई दिल्ली, गूगल वर्क फ्रॉम होम। कोरोना महामारी की वजह से देश की एक बड़ी आबादी घर से काम, वर्क फ्रॉम होम कर रही है। अब ऐसे कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में उनकी सैलरी में कटौती हो जाए। दरअसल, अमेरिकी की दिग्गज कंपनी, जिसे कर्मचारियों के लिए काफी बेहतर कंपनी माना जाता है, जिसकी पॉलिसीज एम्प्लॉय फ्रेंडली होती है, अब वर्क फ्रॉम होम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में कटौती कर दी है। गूगल के अलावा कई कंपनियां भी काट रही सैलरी। गूगल की देखा देखी बाकी कंपनियां भी ऐसा कर सकती हैं। हम आपको बता दें कि गूगल से पहले फेसबुक और ट्विटर जैसी दिग्गज कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम कर रहे ऐसे कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है जो कम महंगे इलाकों में चले गए हैं।
इसी तरह रेडिट और जिलो जैसी छोटी कंपनियां जगह के हिसाब से वेतन वाले मॉडल को अपना चुकी हैं। हालांकि लोकेशन के हिसाब से सैलरी तय होना कोई नया चलन नहीं है, लेकिन महामारी के बीच वर्क फ्रॉम कर रहे लोगों लिए सैलरी कटौती उनके लिए खतरे की घंटी जरूर है। घर से काम करना है तो कटेगी सैलरी। खबरों के मुताबिक गूगल के कर्मचारी अगर स्थायी रूप से घर से काम करना चाहते हैं तो उनको अपनी सैलरी में कटौती करनी होगी। कंपनी ने इसके लिए एक पे कैलकुलेटर बनाया है। इससे कर्मचारी देख सकते हैं कि अगर स्थायी रूप से घर से काम करने में उन्हें कितना नुकसान होगा। गूगल के पे कैलकुलेटर में उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो दूर दराज के इलाकों, शहरों से आते हैं। गूगल के प्रवक्ता ने कहा कि हमारा सैलरी पैकेज हमेशा से ही लोकेशन के हिसाब से तय होता है। गूगल ने जून में वर्क लोकेशन टूल लॉन्च किया था। इसके मुताबिक पास की काउंटी से सिएटल ऑफिस में आकर काम करने वाले एक कर्मचारी के वेतन में 10% कटौती हो सकती है। यह कर्मचारी पहले घर से ही काम करने की सोच रहा था, लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल दिया है। वो 2 घंटे की यात्रा करके ऑफिस आने के लिए तैयार है। गूगल के फैसले से बड़ी चिंता। सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के प्रोफेसर जैक रोसेनफेल्ड, जो वेतन निर्धारण पर रिसर्च करते हैं, उनका कहना है कि गूगल का पे स्ट्रक्चर चिंता को बढ़ाने वाला है। गूगल ने पहले इन कर्मचारियों को 100% वेतन दिया है। ऐसा नहीं है कि कंपनी उन्हें वेतन देने की स्थिति में नहीं है। इसी तरह न्यूयॉर्क से 1 घंटे की दूरी पर स्थित स्टैमफोर्ड में रहने वाली एक कर्मचारी का वेतन 15% कम हो जाएगा, जबकि न्यूयॉर्क में ही घर से काम कर रहे उसके साथी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होगी। गूगल के कर्मचारियों का कहना है कि अगर वो घर से काम करते हैं तो उनकी सैलरी में 25% तक की कटौती हो सकती है। अगर वे सैन फ्रांसिस्को छोड़कर लेक टाहो जैसे इलाके में जाते हैं तो इतना नुकसान उठाना पड़ सकता है।